हेलो वेलकम बैक। आज मैं देखूंगा आरएलसी सीरीज सर्किट बेस्ड एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की किस तरीके से हम उसको डील करते हैं और उस पर बेस्ट कैसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ओके, तो चलिए आज मैं देखता हूं यहाँ पे हमारे लिए जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो होगा आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट बेस्ड एमसीक्यू है ना। इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं है ना। क्योंकि थ्योरी हमने देख लिया तो अब अपने को यही देखना है एक्चुअली कि ये किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सपोज दैट आपके पास क्वेश्चंस गिवन होगा, एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस होगा, उस सर्किट में इंडक्टर होगा, उस सर्किट में कैपेसिटर होगा और एक सोर्स से कनेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सर्किट के अंदर अगर यहां पे वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट है, यहां पर भी 10 वोल्ट है और यहां पर 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप है, तो बताइए इस सर्किट का सोर्स वोल्टेज कितना रहा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि इस Vs का मान बताइए कितना होगा जब हमारे सर्किट में इस तरीके से वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे हम, अप्रोच देखिए। हमने थ्योरी करा था, अपने आप आपको पता होगा। यहाँ पे सीधे आप क्या करोगे, थ्योरम नहीं लगा दोगे केवीएल, ओके, कि 10 10 20 2 22 टोटल वोल्टेज 22 नहीं, एसी के अंदर वेक्टर को फॉलो करता है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो है ना। तो चलिए मैं यहां सॉल्व करता हूं। आपको क्या पता है, रिजल्टेंट वोल्टेज जो होता है वो क्या होगा, अंडर रूट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का स्क्वायर प्लस, दोनों हमेशा एक दूसरे का काउंटर करता है, दोनों एक दूसरे से हमेशा क्या करता है, काउंटर करता है, नहीं घटाने का काम करता है। तो जो ज्यादा होगा उनसे घट जाएगा। ओके, 10 - 2 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था है ना। रिजल्टेंट कल हमने देखा था, एक ऊपर जा रहा था, अगर ऊपर 10 से जा रहा है, नीचे 2 से जा रहा है, इसका मतलब ऊपर की ओर ही जाएगा, लेकिन वो 8 से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 काउंटर कर रहा है उसको। क्लियर? इसका मतलब है यहां पर अगर इसको आप लिखोगे तो VR 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 - 2 8 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर भी क्या करो, चलो 8 का लिख देता हूं यहाँ। तो फाइनली क्या हो गया, 100 प्लस 64, अंडर रूट 100 प्लस 64। तो सोर्स वोल्टेज जो होगा वो 164 होगा, 164 होगा। ओके, ये हो गया क्या आपका वोल्ट। अब आपको इससे निकालना है वैल्यू तो निकाल सकते हो अंडर रूट करके, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, इतना वोल्ट। अगर इसको अंडर रूट की करूं, अगर यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी करूं तो मैं आपको बताऊं एक बार, इसका कैलकुलेटिव वैल्यू कितना देता है ये अंडर रूट 164 की अगर बात की जाए, इनका वैल्यू क्या देगा, इसकी चर्चा की जाए। अंडर रूट 164 12 इक्वल टू 12.80 वोल्ट, 12.80 वोल्ट। तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला, आपको ये देखने को मिला, यहां इस आंसर से एक चीज पता चल रहा है आपको कि सब जोड़ देते तो 22 वोल्ट होता, लेकिन यहाँ कितना है, 12 वोल्ट। ये किसके रीजन के कारण क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर सम है। इसमें क्या हुआ होगा, अब हम इसकी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर पता चल जाए। इसमें हुआ क्या होगा, देखिएगा हुआ क्या एग्जैक्ट में, डाटा के अंदर क्या हुआ होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना था, इसने बोला 10 वोल्ट, कितना था 10 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, अभी आपने देखा, एक बार इसको रफ कर देता हूं, आपको 12 वोल्ट आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL कितना वोल्ट था, 10 वोल्ट ही।
और VC कितना था आपको पता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है 2 वोल्ट। ओके, अब क्या हुआ, ये 2 वोल्ट काउंटर करेगा इसमें से, फिर भी ऊपर की ओर ही रह जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे, ये एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है ना, इस तरीके से हो रहा है। इसका मतलब इसका 2 अगर कैंसिल आउट भी हो जाए तो आपके पास जो डाटा बच रहा है वो इस तरीके का डाटा बच रहा है कि ऊपर ही बच गया, नीचे अगर खत्म भी हो गया, ये नीचे कट भी गया तो आपके पास डाटा तो बस ऊपर का बचा है और VR में कोई चेंजेस तो है नहीं। तो रिजल्टेंट आपका ये वाला बनेगा जिसका नाम क्या होगा हमारा VS, जिसका नाम होगा सोर्स वोल्टेज, है ना। अब देखिएगा यहाँ समझने की चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए फाइनली बचा कितना मैग्नीट्यूड, इतना, जबकि VL इतना 10 था, VC भी इतना था। फाइनली बचा मैग्नीट्यूड कितना, VL माइनस VC, है ना। ये डाटा आपका बच गया और ये वाला ऑलरेडी VR 10 वोल्ट था और VL माइनस VC बच के कितना बचा, अगर इसकी बात करूं तो 8। तो ऑब्वियसली ये हाइट है 8, ये देखिए हाइट है 8, है ना, और ये है 10। तो कोई हाइपोटेनियस बोले, हाइपोटेनियस तो वही है ना जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज VS है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, VS है। ओके, तो यानी अगर आप VS निकालना चाहो तो आपको भी सर अंडर रूट VR का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 164 वोल्ट। वही आंसर आया कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से काफी आसानी से आप डाटा को डाल सकते हो और इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। चलिए और क्वेश्चंस इसको बेस्ड देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलिए अगला एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहेगा एक सर्किट में रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपसे बोल देगा इंडक्टर भी है, क्योंकि सीरीज का कंडीशन कल ही थ्योरी हमने देखा था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। ये रहा इस तरीके से। अगर आपसे कोई बोलता है अगर यहाँ पे R का मान 2, इसका 6 हेनरी, इसका 2 माइक्रोफेराड, ओके सपोज दैट इस तरीके से डाटा आपको दे दिया हो और आपसे पूछेगा कि इस सर्किट में VS इसका सोर्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। क्या बोलेगा, VS इसकी सोर्स है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज इस सोर्स की। तो पूछेगा फाइंड टोटल इंपीडेंस क्या होगा, इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या होगा, इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या होगा, है ना। हालांकि पूछने के लिए बहुत सारी चीज पूछ सकता है, पर हम पहले टोटल इंपीडेंस जानने की कोशिश करें। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको इंपीडेंस पूछता है तो ऑब्वियसली Z जो होता है वो कॉम्बिनेशन R प्लस JX का होता है, आपको इतना तो पता ही होगा, R प्लस JX का होता है, ठीक है ना, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो R प्लस JX का होता है तो X में तो ये दोनों शामिल है, XL प्लस XC, और R तो है ही। अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो Z बराबर क्या होगा, Z बराबर R प्लस J इंटू R प्लस J इंटू XL माइनस XC। हमेशा एक दूसरे को काटता है, ये क्या करता है, हमेशा एक दूसरे को काउंटर करता है। अगर Z बराबर लिखना है, R का मान कितना है 2 प्लस J इंटू XL माइनस XC। अब आपको इस XL तो दिया ही नहीं है, आपने तो वैल्यू दिया है और यहाँ पे इंडक्टर का L के टर्म में और कैपेसिटर का माइक्रोफेराड के टर्म में, है ना। तो आपको यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, XL निकालना पड़ेगा, XL निकालना पड़ेगा और XC भी निकालना पड़ेगा। अगर XL का बोला जाए तो यहाँ इसीलिए फ्रीक्वेंसी दे दिया हूँ ताकि ये एक फॉर्मूला लगेगा 2 पाई FL। क्या लगेगा 2 पाई FL, क्लियर। तो 2 पाई का तो ये वैल्यू है ही, इनटू फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज रहेगा, लेकिन L का मान क्या है 6 हेनरी। अब ये सब कितने में बदल जाएगा, ओम में। अब ये किस में बदलेगा, ओम में। डायरेक्ट L को हम यहाँ नहीं रखेंगे, रिएक्टेंस है वहां इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट बोलो तो 1/2 पाई
FC। अब 1/2 में 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 और C का मान माइक्रोफेराड में है। 2 माइक्रोफेराड मतलब 2 क्रॉस 10⁻⁻6 क्रॉस 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा प्लस में, तो वो भी डाटा आपको आ जाएगा। तो मेन तो यही था कि इंडक्टर के वैल्यू में यहाँ पे निकाल के लाना था, और अब तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसे सर्किट को बनाने के लिए बोला जाए तो कितना इजी में आप बना सकते हो, बोलो। यहाँ XL माइनस XC आराम से कर सकते हैं कि नहीं। अब इसका वैल्यू निकालिए, आप मैथ से कैलकुलेट करिए, इन वैल्यू को कैलकुलेट करिए और इन वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। ओके, इनका भी यूनिट किस में आएगा, ओम में ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें आ जाएंगी तो फाइनली Z बराबर, मान लीजिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 2 + j इंटू डाटा कितना आ गया, मान लीजिए Y मान लेता हूँ। मान लीजिए ये और ये मान लीजिए इसका 10 ओम, इसका 2 ओम, सपोज दैट इसका 10 ओम, इसका 2 ओम, या फिर इसका 25 ओम, इसका 500 ओम आ जाए, तो घट के तो कुछ तो बचेगा ना, उसी को मैंने Y माना है। उससे क्या मैंने माना Y। तो ये Z का इस तरीके से वैल्यू रहेगा, लेकिन जब Z का मैग्नीट्यूड पूछ दिया हो तो क्या निकलेगा, x + i का मैग्नीट्यूड, यानी दूरी बताइए, यानी टोटल इंपेडेंस का वैल्यू ओम में पूछ देगा। तो ये तो किस फॉर्म में हो गया हमको, x + i कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर + y। अब ये y क्या है समझना होगा आप लोगों को, y है XL माइनस XC का डिफरेंस। यहाँ मान लो 10 ओम है, यहाँ 2 ओम है, तो कितना बचा 8, वो वैल्यू 8 है हमारा y। क्लियर चीजें। तो इस तरीके से आप डाटा को यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ जो भी वैल्यू देगा वही आपका वैल्यू होगा y का। ओके, और यहाँ जो भी होगा x y z वो आपका क्या होगा, ओम में आंसर होगा। तो किसी सर्किट में Z कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में आपसे कोई ये भी पूछ दे कि इस सर्किट का पावर फैक्टर निकालिए। सपोज दैट आपसे पूछ दे इस सर्किट का पावर फैक्टर निकालिए, सपोज दैट, तो देखिए क्या करना होगा। इस सर्किट का अगर पावर फैक्टर बोल दे तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे आए हो, है ना, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए इसको दिखाता हूँ। एक्चुअली इस सर्किट का पावर फैक्टर निकाल दे। कोई बोलेगा पावर फैक्टर मतलब cos फाई का फॉर्मूला अगर कोई पूछता है आपसे तो आप क्या कहते हो, cos का फॉर्मूला r और बटा z, ये भी तो होता है। अब देखिए r का मान में तो r ही है, r का मान में r ही है, यानी 2 ओम है, और z का मान में क्या होगा, तो आप बोलोगे z के लिए वैल्यू सर रख दीजिए, z के लिए r का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये किस चीज के लिए बना है, आप जान सकते हो ये किस चीज के लिए बना है, ये पावर फैक्टर के लिए बना है। किस चीज के लिए, पावर फैक्टर। इसको क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर। cos का वर्ड क्या होता है, r बटा z। कैसे निकला था जी r बटा z, है ना। ये देखिए, अगर देखिएगा VR हमेशा I रेफरेंस के साइड हमेशा कौन जाता है, VR। अब देखिए VL किधर, इधर, और VC किधर, नीचे, है ना। तो फाइनली अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट जो बच रहा है, रिजल्टेंट जो आपका बच रहा है वो ऊपर की ओर ही बचेगा, ऊपर की ओर ही बचेगा आपका। ओके, यहाँ से ऊपर की ओर ही बचेगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ऊपर की ओर ही रिजल्टेंट बचेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये दो को इसको काट दिया थोड़ा सा दूरी, उसके बाद रिजल्टेंट इधर ही बना, तो रिजल्टेंट इस तरीके से बना, है ना। आप समझिएगा। तो इस सर्किट का VR ये, VL माइनस VC ये, VL माइनस VC इतनी दूरी, है ना। तो अब यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, VS होगा, है ना। अब देखिए, अब फाइनली पावर फैक्टर को निकालेगा तो हमेशा रियल इस करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच के एंगल को फेज एंगल बोलते हैं, उसी में cos लगा देना होता है। यही तो फाई है। अब इसी को cos थीटा लगाए, cos थीटा पावर फैक्टर हो जाता है, तो cos थीटा जब लगाओगे तो पावर फैक्टर हो जाएगा। तो cos थीटा और क्या होता है, b बटा h। तो b यहाँ पे क्या है जी, VR, v क्या है, VR, h क्या है, ये VS। तो क्या है, VR बटा VS, VR बटा VS।
आप कहोगे सर ये वी आर बटे वी एस किया, अब ये तो आपने आर बटे जेड लिखा है, तो वो तो हम पहले भी आपको जब थ्योरी कराए थे दिखाया था मैंने कि ये वैल्यू रेजिस्टेंस के टर्म में, अगर वोल्टेज के टर्म में बोलूं किसी फेजर के टर्म में, तो हमारा निकला हुआ था वी आर बटा वी एस। क्यों ऐसा हो गया है आपको पता है, ये वी आर को इस सर्किट के लिए लिखा जा सकता है आई एस इंटू आर, और इस सर्किट के लिए आई एस इंटू जेड, है ना। देखिए वी आर में सिर्फ इसी का रेजिस्टेंस है, और तो वी आर के लिए जब वी आर की बात करूं यानी रेजिस्टेंस का वोल्टेज है इसकी बात कर रहा है, तो आई एस यानी यहां से जाने वाला करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, ओके। लेकिन जब टोटल की बात करूं यानी वीएस, टोटल वीएस है, इसमें सब इंक्लूड है, इसकी जब चर्चा होगी तो आईएस सर्किट में सीरीज में तो सेम है, सर्किट के सीरीज में क्या है सेम है, और जेड क्या हो जाएगा हमारा, जेड क्या होगा टोटल, तो ये आई कैंसिल आउट, आर बटा जेड बचा, आर बटा जेड बचा, तो जेड का टर्म ये फार्मूला लिख दो, जेड का फार्मूला क्या होगा ये हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्लास को फिर हम देखेंगे कैसे इसके न्यूमेरिकल को और बढ़िया तरीके से हम कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड लक।